हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों रेलवे ने अभी अपना निर्णय लिया है कि वो 151 प्राइवेट ट्रेनें को चलाएगा जो भारत में रेलवे के 109 रूटों के ऊपर चलने वाली हैं। ठीक है, तो इस निर्णय से रेलवे को क्या फायदा होगा और इस निर्णय से आपको क्या फायदा होगा, वही इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप यूपीएससी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडी में अब ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये मुद्दा बन गया है अब रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाएगा, कि रेलवे में सुधार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो यदि आपको इससे जुड़ी कोई एक रिपोर्ट पढ़नी है ताकि आप जनरल स्टडी में कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसका आंसर आप आसानी से दे पाओ, तो मैं आप चाहूंगा कि आप देबराय कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो। दरअसल एक भारत सरकार ने रेलवे में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय थे और इसने अपनी रिपोर्ट इस कमेटी ने 12 जून 2015 को जो है सरकार को सौंपी थी और इसमें बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन किए गए हैं जिससे जो है रेलवे में सुधार लाए जा सकते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं हमारी खबर के ऊपर। दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले साल अपनी पहली निजी ट्रेन चलाई थी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस का संचालन आईआरसीटीसी करती है। दरअसल ये फुल्ली फ्लेज, आप इसको प्राइवेट ट्रेन तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो आईआरसीटीसी है वो रेलवे का ही भाग है। जब यह ट्रेन लॉन्च की गई थी तो इसने पहले महीने के अंदर 3.70 करोड़ रुपए की टिकटें बेची थी और सारा खर्चा यदि निकाल दें तो इस पहली निजी ट्रेन को पहले महीने में ही 70 लाख रुपए का फायदा हुआ था। अब रेलवे क्यों चाहता है और ज्यादा प्राइवेट ट्रेनें चलाना? दोस्तों आपको पता होगा, आपने खबरों में भी पढ़ा होगा, न्यूज में भी बार बार आता है, रेलवे अपनी पंक्चुअलिटी यानी कि समय पे ट्रेनें ना आना, दूसरा रेलवे में बढ़ता जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, प्लस रेलवे कितना बड़ा मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सर्विस पूरे देश में प्रोवाइड करता है, लेकिन खान पान को लेके आप देखते होंगे रेलवे में जो खाना मिलता है उससे रिलेटेड कितनी खबरें हम न्यूज में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। प्लस रेलवे चाहता है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाईटेक टेक्नोलॉजी हो, इसके अंदर जो है पंक्चुअलिटी अच्छी हो और इसके अंदर जो है लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले। तो ऐसे में रेलवे चाहता है कि जो निजी कंपनियां हैं वो रेलवे में आए, यानी कि जो निजी निवेश है वो रेलवे में आए। तो इसी के तहत जो है रेलवे मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वो 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाएगा जिसको भारत के रेलवे के 109 रूटों के ऊपर चलाया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए टेंडर प्रणाली जो है काम में लाई जाएगी, यानी कि टेंडर इशू किए जाएंगे निजी कंपनियों को, जिसकी हायर बिड होगी उसको ही ठेका दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके साथ ही रेलवे के अंदर निजी निवेश कुल 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। जब इतना ज्यादा निवेश होने जा रहा है रेलवे के अंदर तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही रेलवे को, और साथ ही साथ आपको भी फायदा होगा। रेलवे को क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यदि रेलवे प्राइवेटाइजेशन करता है और प्राइवेट ट्रेनें चलती हैं तो इससे क्या हो जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी एक तो ट्रेनों में यूज की जाती है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रेनें होती हैं उनका रख रखाव कम हो जाता है और जो यात्री होते हैं उनके जो अभी रेलवे जूझ रहा है अपनी प्रॉब्लम पंक्चुअलिटी से लेके, उसमें सुधार आएंगे और यात्रियों को कम समय लगेगा इधर उधर आने जाने में। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी रेलवे की वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ये जो ट्रेनें चलेंगी इनके जो डिब्बे होंगे इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो 30,000 करोड़ से ज्यादा निवेश होगा और इतने डिब्बे बनेंगे, इतनी ट्रेन बनेंगी। तो जब मेड इन इंडिया के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा तो ऐसे में बहुत सारे रोजगार भी उपलब्ध होंगे, हमारे बहुत सारे युवाओं को रोजगार इसके तहत मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हाईटेक ट्रेनें चलाई जा रही हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो दरअसल उनमें सुविधाएं भी तो फिर आपको हाईटेक मिलने वाली हैं। ठीक है, और इससे आपका जो सफर का अनुभव होगा वो भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं जो रेलवे है, रेलवे ने ये तय किया है कि जो ये 109 रूट हैं, ठीक है, इनको 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनको 109 रूटों को 12 सेक्शन में रखा गया है और यह भी निर्धारित किया गया है कि जो निजी ट्रेन होगी उसमें कम से कम 16 डिब्बे होंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अधिकतर ट्रेनों का निर्माण भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सारा स्ट्रक्चर तो रेलवे के पास है ही, ठीक है, रेलवे के पास सारा मतलब कि रेल बिछा रखी है, ठीक है, और जो है बिजली की लाइनें बिछा रखी हैं, तो ऐसे में प्राइवेट कंपनियां किस किस चीज का पैसा देंगी, वो तो अपना ट्रेन चला के इनकम कमा के साइड में हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आप अपनी निजी ट्रेन चलाते हो तो इसमें क्या होगा, एक तो आपको ट्रेन लेके आनी पड़ेगी पटरी पे चलाने के लिए खुद की, ठीक है,
इसके अलावा आपको उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, और उसकी खरीद और उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी ये रेलवे की नहीं होगी। ये सारा का सारा खर्चा कौन वहन करेगा? निजी कंपनियां करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। निजी ट्रेनें जो हाईटेक ट्रेनें चलाई जाएंगी, इनकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी कह लीजिए हम पैसा है जो निजी ट्रेन जो कंपनियां होगी उनको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे बिजली वाली ट्रेनें चलेंगी तो मुफ्त में बिजली जो है निजी कंपनियां यूज करेंगी, ऐसा नहीं है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि जो भी ढुलाई के लिए ट्रेनें यूज की जाएंगी, ढुलाई शुल्क होगा और वास्तव में जितनी भी बिजली लगेगी और उसको जितनी भी बिजली की खपत होगी उसका सारा खर्चा जो है निजी कंपनियां देंगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि इन गाड़ियों को चलाएगा कौन, तो रेलवे ने साफ किया है इन गाड़ियों को चलाने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से जो है एक रेलवे का ड्राइवर मिलेगा और एक गार्ड जो है भारतीय रेलवे प्रदान करेगा। ठीक है, अब रेलवे ये कहता है कि जब ये निजी ट्रेनें आएंगी तो ऐसे में लोगों को एयरलाइन जैसी सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि जैसी आपको एयरलाइंस में जहाज में यात्रा करने पे मिलती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब बात किराए के निर्धारण की आएगी तो यहाँ पे किराया निर्धारण करने की छूट निजी कंपनियों को दी गई है। तो जैसी आपको सुविधा मिलेगी उसी सुविधा के हिसाब से आपसे किराया भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको खाना पाना, जो भी खाना पीना आपको जो है ट्रेन के अंदर दिया जाएगा उसकी रेट भी जो है निजी कंपनियां निर्धारित करेंगी। इसके अलावा जो आपको बिस्तरे वगैरह ट्रेन में दिए जाते हैं उसके भी जो भी चार्जेज होंगे वो भी सारी निजी कंपनियां ही निर्धारित करेंगी। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि क्या ये जो भारतीय रेलवे ने जो ये डिसीजन लिया है क्या ये सही है, आपके मायने में कितना सही है आपको बताना है। सो यदि हम प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन के अपने फायदे भी होते हैं और अपने नुकसान भी होते हैं। ठीक है, सो कितने आप प्राइवेटाइजेशन के फायदे गिना सकते हो और कितने आप नुकसान गिना सकते हो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।